कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लाया हूँ। अच्छा, इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमारे लिए जीवन में, या फिर आपके लिए भी, या हम सभी के लिए भी जीवन में समय की बहुत बड़ी अहमियत होती है कि नहीं? होती है ना। तो आज मैं कम्प्लीटली ये मैथ और रीजनिंग दो अलग अलग सब्जेक्ट है, उसमें भी ये काम आता है। कम्प्लीटली ये मैथ का ही पोर्शन आता है कि समय। तो समय में जैसे क्वेश्चन आता है कि समय को इस यूनिट से उस यूनिट में बदले, किस यूनिट को किस यूनिट में बदला जाए, क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो कम्प्लीटली रिलेशन ऑफ टाइम को हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑफ टाइम में कितने तरह के अलग अलग यूनिट्स को कैसे बनते हैं, कैसे छोटे से लेकर बड़े तक हम बनेंगे। आइए वीडियो में जानते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम 60 सेकेंड से। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू होता है 1 मिनट। 60 मिनट्स इज इक्वल टू होता है 1 आवर। 24 आवर्स जो होता है वो 1 डे बनाता है। 7 डेज जो होता है वो 1 वीक बनाता है। अबाउट 4 वीक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 वीक्स, और 4 वीक्स 2 और 3 डेज मिलकर बनता है 1 मंथ। फिर आते हैं 30 डेज, ये मिलके बनता है फिर ये 1 मंथ। ऑफिशियली हम लोग जो है यूज करते हैं तो 30 डेज ही 1 मंथ के बराबर यूज करते हैं। फिर आते हैं आपके 12 मंथ्स इक्वल टू होता है 1 ईयर। 365 डेज इज इक्वल टू 1 कॉमन ईयर। कॉमन ईयर बोले या फिर डायरेक्टली ईयर बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 366 डेज इज इक्वल टू होता है 1 लीप ईयर। फिर अब इसमें दो तरह से और आते हैं, जैसे ये डेज के रूप में हो गया। अब वीक में कैसे समझेंगे, तो 52 वीक्स प्लस 1 डे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉमन ईयर या ईयर। फिर आते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर। अब आइए 10 years is equal to 1 decade. 100 years is equal to 1 century. 1000 years is equal to 1 millennium. तो देखिए बच्चों, ये मैंने कंप्लीटली जो है इसे लिख दिया है। और मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव जो तैयारी करते हैं उन सभी के लिए एक ही वीडियो में कंप्लीटली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोग इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, अबाउट 4 वीक्स, और उसमें जो 4 वीक्स और 2 और 3 डेज बोलते हैं तो 1 मंथ होता है। 30 डेज हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अगर डायरेक्टली यूज करना हो कि मंथ से अगर डेज में जाना है तो 30 डेज ही हम लोग लेते हैं। ऐसे मैंने बताने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ये घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, 365 डेज इक्वल टू 1 कॉमन। अब 1 कॉमन ईयर बोलते हैं और ईयर भी बोलते हैं। आप सभी को पता है कि जो लीप ईयर जो होता है, ये जो लीप ईयर होता है वो एवरी 4 ईयर्स में आता है। एवरी 4 ईयर्स में आता है। ये होता क्यों है? क्योंकि जो सन जो है और उसके जो 3rd नंबर जो ऑर्बिट पे जो अर्थ जो घूमता है वो कंप्लीटली 1 रिवोल्यूशन करने में उसको 365 दिन ही नहीं लगता है, केवल 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब यही 4 साल बाद जो है 6 घंटा जो है वो 4 करके करेंगे तो 6 × 4 24 आवर्स। यही 24 आवर्स जो होता है वो कंप्लीटली 1 डे में चेंज हो जाता है, तो 366 डेज आता है।
तो हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। वो कैसे आता है मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आता है कि अब इसमें क्या होता है कि वीक्स और डेज को मिलाकर कैसे आप कॉमन ईयर में बता सकते हैं, वीक्स और डेज को मिलाकर कैसे आप लीप ईयर में बोल सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ से कि ये क्वेश्चन में कुछ पूछता है कि जैसे डिकेड को आपको पता है इसका हिंदी, डिकेड को दशक बोलते हैं, सेंचुरी को शतक बोलते हैं और मिलेनियम को मिलेनियम बोलते हैं। ये 10 ईयर्स मिलकर 1 डिकेड बनाता है, 100 ईयर्स मिलकर 1 सेंचुरी बनाता है और 1000 ईयर्स मिलकर 1 मिलियन बनाता है। तो कम्प्लीटली एक ही वीडियो में रिलेशन ऑफ सारे टाइम को मैंने बता दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से इसको पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं और इस तरह से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको समझ में आएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। और कैसे याद करिए, क्योंकि देखिए मैं हर एक वीडियो में एक चीज़ का जिक्र करता हूँ, फ्लुएंसी किसी भी चीज़ को जल्दी से आसानी से समझा देती है और जल्दी से आसानी से किसी चीज़ को याद कर देती है। तो जल्दी से याद करना है और उसे लॉन्ग टर्म याद रखना है। जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से आप लॉन्ग टर्म उसे याद, क्योंकि इस वे में पढ़िएगा तो याद आपको, जेन्युइन सी बात है कि वो आपको याद हो ही जाएगी। बहुत सारा वीडियोस में मेरा आ गया है, इस प्रकार के वीडियोस को और भी इस तरह से वीडियो आएगा। आप सभी इस वीडियो में बने रहें और आगे भी जो वीडियो आएंगे उसमें आप लोग बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ में सारे वीडियोस को शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।